नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। फर्श से अर्श तक का सफर तय किया कुणाल सैनी ने। बिना किसी रसायन के बनाया कपड़ा। इस कपड़े के पहनने से शरीर में की नहीं आती गंध, लगातार पहनने से एलर्जी आदि की समस्या भी हो जाती है खत्म। कुणाल के आविष्कार को मिला बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण पदक। शोध का पेटेंट करवाने की कोशिश में जुटे कुणाल सैनी। कुणाल के पिता अशोक कुमार और परिजनों ने की सरकार से स्वर्ण पदक लाने पर सरकारी नीति के तहत कुणाल सैनी को की सरकारी नौकरी देने की मांग। सैनी शिक्षण संस्थान के प्रधान सिंह दैया ने कहा, कुणाल की मेहनत है काबिले तारीफ। जिस तरह से संघर्ष करके रसायन रहित कपड़े की खोज की, उससे लाखों लोगों को पहुंचेगा फायदा। भाजपा पार्षद अमित जैन, डिम्पल जैन व राजेश सैनी ने भाजपा सरकार से कुणाल की इस उपलब्धि को अन्य गोल्ड मेडल जीतने वालों के समक्ष सरकारी कोटे से देनी चाहिए नौकरी व आर्थिक मदद। कहते हैं कि अपने संकल्प शक्ति के बलबूते पर आसमान हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही एक कारनामा स्थानीय विजयनगर निवासी कुणाल सैनी ने कर दिखाया। कुणाल सैनी ने एक ऐसा कपड़ा विकसित किया है जो 100% इको फ्रेंडली है, तब बिना किसी रसायन के बना है। इस कपड़े को पहनने से शरीर की गंध नहीं आती तथा लगातार पहनने से एलर्जी आदि की समस्या भी खत्म हो जाती है। ऐसा कारनामा कर कुणाल ने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टेक्सटाइल में गोल्ड मेडल हासिल कर देश व प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कुणाल सैनी ने आज अपनी उपलब्धि पर स्थानीय हुड्डा कम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उसके पिता एक ऑटोमोबाइल मिस्त्री है तथा गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ऐसे में कुछ नया और रोचक करने की चाह में वह लगातार टेक्सटाइल पर शोध कर रहा है। वह विश्वविद्यालय का छात्र रहते हुए उसे इस कार्य को करने की प्रेरणा मिली। काफी परीक्षण के बाद उसे इसमें सफलता मिली तथा वह ऐसी साड़ी तैयार कर पाया जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है तथा इसमें किसी रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वह इस शोध का पेटेंट करवाने की कोशिश में जुट गए हैं। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। विजयनगर का निवासी हूँ। मैंने पढ़ाई की है सबसे पहले बैचलर ऑफ डिज़ाइन सुप्पा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक अभी हाल ही में हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया है। एक एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे हमारे गारमेंट्स पे, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स पे प्रिंट होता है, डाई होता है, इसी तरीके से एक नया टेक्निक बनाई है, नया प्रोसेस किया है, जो कि कपड़े के ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके लिए मैं 2-3 साल से लगा हुआ था। जिसके लिए बार बार एक्सपेरिमेंट पे फेल भी हुए हैं, कुछ परसेंट पास भी हुआ, कुछ परसेंट फेल भी हुआ। एट लास्ट मंथ लास्ट 15 डेज़ पहले मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है, जिसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पे गोल्ड मेडल बना है। इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए, और टेक्सटाइल्स में ये इंडिया का पहला गोल्ड है, जिसमें जो मैंने साड़ी बनाई है वो इको फ्रेंडली है, कंप्लीट इको फ्रेंडली है। उसमें 0.1% भी केमिकल नहीं है। उसकी क्वालिटीज़ देखी जाएँ तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर हम उसको रेगुलर वियर करते हैं उस फैब्रिक को, तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स, हमारे जो स्मेल आती है, कई बार गारमेंट्स पहनते हैं, जब हम गारमेंट्स पहनते हैं कई बार स्मेल आती है, तो वो स्मेल की प्रॉब्लम रिमूव होगी। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब रिमूव होंगी रेगुलर पहनने से। ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, रेगुलर पहनने से उस टाइप के फैब्रिक को। और इसमें एक क्वालिटी सबसे बेटर ये है, इसके जो मटेरियल है बनाने में यूज़ होता है, उससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता। सब चीज़ें जैसे कि उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके बाद ना तो उसको हम जलाते हैं, ना वो पोल्यूशन फैलाता है, ना एनवायरनमेंट को हार्म करता है। वो एनवायरनमेंट को कुछ फ़ायदा ही कर रहा है, वो एज अ मैन्योर का काम करेगा। वेस्ट मटेरियल को भी हम ऐसा क्रिएट करते हैं, उसमें भी कुछ ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि वो खाद बन जाती है, और फिर उसके आसपास के गांव में या प्लॉट्स में डलवा के खाद का काम यूज़ करते हैं। तो कितना टाइम लगा तब से आप? इसके लिए मैं 2 साल से ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर। इसके लिए मैंने सामान इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी मंगाया है, जिसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था। कुछ टाइम फेल भी हुआ, कुछ टाइम पास भी हुआ, पर 100% सक्सेस मुझे लास्ट 15 डेज़ पहले ही हुआ है। मटेरियल क्या यूज़ किया? मटेरियल तो अभी एज सच इको फ्रेंडली है, क्योंकि एज कंप्लीट तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस है, पूरे टेक्निक के हिसाब से है। क्या आप ये लेके आपने ये इतना बड़ा काम किया, क्या सुप्पा यूनिवर्सिटी से कोई आपके पास आया? सुप्पा यूनिवर्सिटी से एज सच अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, पर मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरे लिए कुछ जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा तो वहीं से ही हूँ, मैं एक्स स्टूडेंट सुप्पा का ही हूँ, 2015 बैच का। तो मुझे जितनी ज़्यादा उम्मीद सुप्पा से है, उससे ज़्यादा तो
तो क्या टेक्सटाइल कंपनीज ने आपसे संपर्क किया या हाँ जी, सूरत की कुछ टेक्सटाइल कंपनीज़ का कॉल भी आया है, सूरत अहमदाबाद से। और हमारी सबसे बड़ा, मेरा स्टार्टिंग से ही मानना ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शौरी मार्केट है, और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुपवा यूनिवर्सिटी है टेक्सटाइल फील्ड में। शौरी मार्केट से भी बहुत सारे कॉल्स आए हैं मुझे लेके कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, और वो खुद ये बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा होगा। इस पर जो खर्चा आया है उसका अरेंजमेंट कहाँ से वो खर्चा मेरे पेरेंट्स ने किया है सबसे ज़्यादा, मतलब किसी की भी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है सबसे। और बोला जाए तो मेरे पेरेंट्स ने, फादर ने, हमने पैसा ऐसा नहीं है कि उससे ले लिया, कमाया और लगाया। चाहे हमने दिन को कमाया, रात को कमाया और लगाया। आपके समाज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है आपको? हमारे समाज की तरफ से वो डेली हमारे साथ सपोर्ट पे भी हैं, हमारे साथ कहीं भी मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे भी 100% सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद मुझे वहाँ से भी पूरी है कि वो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिलवाएंगे, और आगे मेरे लिए एक अच्छी गवर्नमेंट से भी और अपने इंस्टीट्यूट पे भी बहुत कुछ मेरे लिए करेंगे। सबसे क्या चाहते हैं? के क्षेत्र में आप इंटरेस्ट रहा कि मुझे हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है टेक्सटाइल से। मेरे फादर ऑटोमोबाइल मैकेनिक हैं, एक बड़े मैकेनिक नहीं है, हमारी छोटी सी शॉप है हिसार रोड पे। तो उसके बाद मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट आर्ट फील्ड में ज़्यादा रहता था। आर्ट में मतलब क्रिएटिव थोड़ा सा ही होता था कि कुछ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके किया जाए। तो फिर मेरे को ये था कि फैब्रिक में तो करना ही है टेक्सटाइल में, तो इसमें थोड़ा क्या क्रिएटिव किया जाए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट भी इस पर प्रेशर कर रही है कि एनवायरनमेंट हार्म ना हो किसी भी हाल से, पोल्यूशन के थ्रू या साउंड के थ्रू, किसी भी तरीके से ना हो। तो मेरा ये था कि जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो सबसे पहले। तो किसी डॉक्टर से या किसी बड़े मेरे खुद के फ्रेंड हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ पीजीआई में भी हैं, कुछ उनका अपना हॉस्पिटल भी है रोहतक सिटी में ही। मैंने उनसे कंसल्ट किया कि पहले ये एक एवरेज निकाली थी कि स्किन की प्रॉब्लम्स वाले कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और किस वजह से हो रहा है। तो उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च किया, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस था। आप सरकार से आपको इसका क्या चाहिए? सरकार से अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, हमारी फैमिली है, हमारे सोसाइटी है, और वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद सब ये चाह रहे हैं जो सपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है गवर्नमेंट से, वही मुझे मिला जाए। ऐसा जॉब का हो या किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी तरीके से हो, वो हमारी फैमिली भी चाह रही है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है वैसे ही मुझे मिले। और मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस बारे में, जो सबके लिए होता है वो मेरे लिए भी, क्योंकि एक टेक्सटाइल ये नहीं है कि अलग फील्ड है, ये भी एक बहुत आर्ट है, ये भी एक, इसको छोटा ना समझा जाए।